कि मुन्नी और बीसी को इनकाउंटर कर दिया। सेक्स रैकेट से पुलिस के पैकेट में भी पैसे जाते हैं। बिहार सरकार और पटना पुलिस की मिलीभगत है। पटना पुलिस चूड़ियां पहनने लायक हो गई है, हिजड़े हो गए हैं और कुछ नहीं। उसको एक गोली पैर में, सच में पुलिस इतनी नामर्द हो गई है क्या? एनकाउंटर वो होता है जब 6 के 6 गोलियां उस अपराधी के सीने में उतार दी जाती। नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले बंटी यादव का जिस तरह से अपहरण हुआ, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही परिजन काफी आक्रोशित हैं और इसको लेकर जो है न्याय की मांग को लेकर जो है आज एक दिवसीय जो है धरना रखा गया है। तमाम उनके परिजन और गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं, न्याय की मांग को लेके बैठे हैं। सीधे इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या लग रहा है, न्याय की उम्मीद है आप लोगों को? बंटी यादव की कौन है? बड़ी माँ, बड़ी माँ। बड़ी माँ है। कब आप लोगों को पता चला? हम लोग को तो 7 तारीख को ही सुबह में पता चला, उसको फुटेज कैमरा से पता चला कि हाँ, पता चला कि बंटी को खींच के ले जा रहे हैं 6-7 लोग। उसके बाद हम लोग ढूंढते रह गए तो उसका मैंने बीसी को मैंने आरोपी को भी पकड़ के हम ही लोग दिए हैं, डेड बॉडी हम ही लोग खोजे हैं। आज बीसी का भी मिला है, पकड़ाया है तो हाफी पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। आज बीसी को पकड़ा है फॉर्मेलिटी के लिए। एक गोली मारा है पैर में, चाहता तो 3 बजे भोर में फुल काउंटर कर सकता था। फुल इनकाउंटर तब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मांग है? बस मांग है कि उसको जिस तरह से बंटी को तरपा के मारा गया उसी तरह से फांसी दे या मर्डर हो, और तो उसका परिवार का एक नौकरी उकरी दे दे जो बाल बच्चे लोग को पालन पोषण करे। और क्या, उसके पापा भी नहीं है, एक बंटी ही कमाने वाला था वो भी चला गया। इकलौते थे घर में, नहीं, एक है छोटा भाई है तो उसको हाँ, पढ़ाई करते थे। हाँ नहीं, उन बंटी का तो 2 लड़का है, एक बच्चा एक बच्ची है। छोटे बच्चे। हाँ, क्या बिहार सरकार पे उम्मीद है? अब क्या उम्मीद है, 10-12 दिन हो गया हम लोग तो बहुत चक्कर काटते काटते कैंडल मार्च निकाले, रोक जाम किए, फिर भी क्या उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं मिला अभी तक। देखिए आगे। देखिए, ये बंटी यादव की बड़ी माँ थी और क्या कुछ कह रही थी आपने सुना। आगे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से इनकाउंटर होता है? क्या इनकाउंटर, क्या इनकाउंटर? अभी इनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर हुआ है, बंटी यादव के दोषियों का इनकाउंटर हुआ है। क्या होता है हाफ इनकाउंटर? आधा गोली मैं भी मार दूंगी आपके पैर में तो हाफ इनकाउंटर? एनकाउंटर वो होता है जब 6 के 6 गोलियां उस अपराधी के सीने में उतार दी जाती। भरत तिवारी अपराधी नहीं था, फिर भी अपराधी बताकर 6 गोलियां मारी गई। उसके सीने में गोलियां मारी गई, पैर में गोली मारी गई, पेट में गोली मारी गई। वो अपराधी नहीं था, सरेंडर किया हुआ व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो जिसने गोली मारी, हाफ इनकाउंटर की बात करें, लगातार पुलिस पे गोलियां चला रही है और हत्या से लेकर के अपहरण से लेकर के लूट के मामले उसके ऊपर पहले से दर्ज है, उसको एक गोली पैर में। सच में पुलिस इतनी नामर्द हो गई है क्या? पुलिस वाले ना पुलिस पे भरोसा नहीं। पटना पुलिस चूड़ियां पहनने लायक हो गई है, हिजड़े हो गए हैं और कुछ नहीं। पटना पुलिस अगर समय रहते, बंटी के माँ बाप ने ये कहा कि ये वीडियो है, मेरे बेटे को बचा लीजिए, जकनपुर ने कोतवाली भेजा और कोतवाली में जाने के बाद 10 घंटे के बाद 7 घंटे के बाद FIR लिखी गई। क्या कर रहे थे पुलिस वहाँ? FIR लिखाने में कितने घंटे लगते हैं? अगर समय रहते पुलिस परिवार के साथ जा करके उसको ढूंढा रहता तो कहीं ना कहीं आज बंटी यादव जिंदा होता। लेकिन कैसे बचाती? सेक्स रैकेट के बारे में पुलिस को अच्छे से पता है। सेक्स रैकेट से पुलिस के पैकेट में भी पैसे जाते हैं और यहाँ पटना से लेकर के आपका भैया से लेकर के मीठापुर के जितने होटल है वो सारे होटल मालिक पुलिस को भत्ता पहुंचाते हैं, सेक्स रैकेट का धंधा कराते हैं और कुछ नहीं। उम्मीद लग रही है न्याय मिलेगी, ऐसा उम्मीद है? कुछ नहीं। जो खुद अपराधी हो और अपराधी प्रवृत्ति का नहीं, जिस सत्ता में बैठा हुआ सम्राट चौधरी अपराधी, जिनके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हैं, रेप से लेकर हत्या तक सम्राट चौधरी पे इल्जाम लगे हुए हैं, और वो अपराध खत्म करेंगे। अगर इतने काबिल होते ना तो अभी तक एक भी अपराधी बचा हुआ नहीं होता। डेली एक बलात्कार होता है, कितने बलात्कारियों का एनकाउंटर होता है? भरत तिवारी बलात्कारी तो नहीं बोलते तो हैं कि अपराधियों को। बंटी यादव कोई बलात्कारी तो नहीं था, उनका एनकाउंटर करवाया, ये लोग मरवाया ना जानबूझकर। सम्राट चौधरी हर भाषण में बोलते हैं अपराधी। सम्राट चौधरी काहे का? सम्राट चौधरी आपके मुख्यमंत्री होंगे, हमारे नहीं है। क्या कहिएगा? हाफ इनकाउंटर हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये पूरी तरह से बिहार सरकार और पटना पुलिस की मिलीभगत है और ये सिर्फ दिखावा की बात हो रही है। हम इससे संतुष्ट नहीं है। बंटी यादव जो हम लोग के बीच में नहीं है, शहीद बंटी यादव जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मतलब यहाँ डटे रहेंगे, क्योंकि बिहार सरकार कहती है कि अपराधी को हम पाताल लोक में भेज देंगे।
तो फिर वो अपराधी अभी तक पाताल लोक में क्यों नहीं है? अपराधी बेड पे क्यों पड़ा हुआ है? सीसीटीवी फुटेज भी था, फिर भी क्यों इतना टाइम लगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मिली भगत है ना, ये पटना पुलिस की मिली भगत है, जिनके परिजन 8 रोज से लगातार थाना का चक्कर लगा रहे हैं। तो कभी उनको कोतवाली थाना भेज दिया जा रहा है, कोतवाली थाना जक्कनपुर थाना भेज दिया जक्कनपुर थाना भेज रहा है, और वो पटना पुलिस कार्रवाई करने के बजाय परिजन को दौड़ाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इसमें पटना पुलिस का हाथ है, पटना पुलिस की मिली भगत है। सेक्स रैकेट जो यहाँ पर चला रहा था, उससे पटना पुलिस मिली हुई है। पटना पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, अगर पटना पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, सही मायने में शहीद बंटी यादव को न्याय मिलेगा। अपराधी राज चौधरी जो बोलते रहते हैं कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, तो कहां अपराधी को पकड़ रहे हैं? 2-4 अपराधी पकड़ाया तो इनके परिजन नहीं पकड़ कर पटना ऑपरेशन किया। बिल्कुल मिली हुई है, ये सरकार और पटना पुलिस के मिली भगत का परिणाम है। बेचारा बंटी यादव आज के डेट में हम लोगों के बीच में नहीं है। वो संघर्ष किया और लड़ा, अन्याय के लिए लड़ा, गलत के लिए लड़ा और शहीद हो गया। इस मोहल्ला को सुधारने के लिए लड़ा, और आज हम लोगों के बीच में लोग क्या चाहते हैं? आगे हम लोग बस यही चाहते हैं कि इनके परिवार में किसी को नौकरी मिले और शहीद बंटी यादव जी को न्याय मिले, और पटना पुलिस पर FIR जब दर्ज होगा तब सही मायने में बंटी यादव को न्याय मिलेगा। ये सब जो अपराधी जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, ये तो किराए के टट्टू हैं। इनके सरदार कौन है? ये इनके सरदार का भी असली अपराधी नहीं। कुछ नहीं असली अपराध। पटना पुलिस तो लिपापोती कर रहा है कि शराब का धंधा कर रहा है। भाई शराब का धंधा कर रहा है तो शराब का धंधा कर रहा है, तो ये कोई कल से शराब का धंधा कर रहा है? बंटी यादव कल से तो शराब का धंधा नहीं कर रहा है। अगर बंटी यादव शराब का धंधा करते रहता तो थाने में केस होती, पहले का कोई केस होता। तो ये तो एकदम पूरी तरह से मैंने इसको सोच रहा है कि किसी भी तरह रफा दफा कर दे, लेकिन संघर्ष हम लोग करेंगे, इस मामले को रफा दफा नहीं होने देंगे। भरत तिवारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, बंटी यादव को मिल पाएगा? सबको न्याय मिलेगा, भरत तिवारी को भी न्याय मिलेगा और शहीद बंटी यादव को भी न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो बस बता दिए कि हम लोग संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के आगे बिहार सरकार को हारना पड़ेगा और न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो अभी हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में हम लोग रोड पे भी उतरने का काम करेंगे। हम लोग रोड पे भी उतरेंगे, लेकिन न्याय तो दिला के रहेंगे। ये जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लोग बंटी यादव के परिजन को न्याय दिला कर रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। आप भी यहाँ पे आए हैं? हाँ आए हैं। 1 दिवसीय धरना है, न्याय की उम्मीद है? हाँ न्याय की उम्मीद है। अगर न्याय नहीं भी मिलती है तो हम लोग DM साहब, कमिश्नर साहब, एडवोकेट शिवनंदन भारती हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह आवेदन डलवाएंगे कोतवाली थाना पर कार्रवाई करने के लिए। और सम्राट चौधरी जी गृह मंत्रालय रखे, वो बार बार गृह मंत्रालय में चुप क्यों हो जा रहा है? बार बार मरा जा रहा है, बोल रहे अपराधी को पिंड दान करवा देंगे, तो पिंड दान यही करवा रहे हैं। सब झूठ, सब लापरवाही कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। और बात यही रही कि जब कोई गलत करेगा तो उनको बंटी यादव जी बोले गलत क्यों कर रहा है, जाओ उधर। अब 15 दिन बाद उनको मार दिया गया दही लाने गए तो हम तो यही मांग करेंगे कि मुन्नी और BC को इनकाउंटर कर दिया जाए। मेरा मांग यही है। देखिए बंटी यादव के भाई हैं, क्या कहिएगा? हाफ इनकाउंटर कुछ नहीं होता है। जब यही समझ जाए ये वो पुलिस प्रशासन पे गोली चला सकता है तो आम आदमी को कैसे छोड़ सकता है क्या? और उसके बाद भी बावजूद भी पुलिस उनको हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन की शर्मनाक और क्या हो सकती है? आरोप लगाया जा रहा है कि शराब का ये सब नेपा टोपी का काम हो रहा है, सब झूठ है, सब निपा टोपी का काम हो रहा है। बस हमको अन्याय चाहिए। आप लोग अन्याय मुझे दिलाइए। मेरे भाई को जैसे मारा है, कल के और किसी को ना मारे। बस मुझे आप लोगों से उम्मीद है, आप मुझे शक के दायरे में कौन है? सब फुटेज है, सब लोग है, अपराधी खुद कबूल रहा है। अब इससे ज्यादा हम क्या आपको सबूत दे सकते हैं? माता जी भी हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या स्थिति है अभी? देखिए परिजन किस तरह से जो है यहाँ पे बैठे हैं, 1 दिवसीय धरना किए हुए हैं। हाफ इनकाउंटर हुआ है, नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, झूठ बात है। पट्टी प्रशासन बांध देवल गया है। लीपापोती की जा रही है। हाँ जैसे ठीक है, सम्राट चौधरी कुछ नहीं किया तब मर्डर। हाँ पैर में गोली मारने से इनकाउंटर हो जाता है, तो पहली बार इनकाउंटर चला है, सुनिए कितना चाल चला है।
अब प्रशासन गोर में गोली मार के पीएमसी में भर्ती कर दिया। अब सोचिए कितना प्रशासन फुटेज है, सब कैमरा में रिकॉर्ड है, फिर भी पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? थाना रुपया खाता पर पैसा खा के उनको बंद कर लिए हैं। देखिए तमाम तरीकों से परिजन काफी ज्यादा जो है आक्रोशित है और तस्वीरों में देखिए कि न्याय की मांग को लेके जो है 1 दिवसीय धरना जो है वो किया गया है और बंटी यादव को न्याय दिलाने के लिए तमाम गांव वाले और परिजन जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए लगातार जो नेता है वो भी यहाँ आ रहे हैं और साथ ही साथ न्याय की उम्मीद जो है वो भी जताया जा रहा है, लेकिन कब तक न्याय मिलता है। वही हाफ एनकाउंटर जिस तरह से बंटी यादव के जो भी अपराधी हैं उनको मिला है उससे जो है परिजन खुश नहीं है। जिस तरह से बंटी यादव की हत्या की गई है उसी तरह से ये लोग चाहते हैं कि उनको भी मारा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहयोगी समर के साथ मैं प्रिया सिंह।